11th के स्टूडेंट्स हैं वो 70 आउट ऑफ 70 स्कोर कर रहे हैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। अगर आप डेली 1 पेज का रूल बनाएंगे, अब हम सॉल्व करेंगे PYQs क्वेश्चन को सॉल्व करें। आज की इस वीडियो में तो बताने वाला हूं कैसे हम क्लास 12th कंप्यूटर साइंस के अंदर 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं, जो कि सबका एक ड्रीम स्कोर होता है। बहुत सारे बच्चे मेहनत करते हैं, भैया 100 में से ना 100 चाहिए। वो एकदम फीलिंग ही अलग होती है किसी भी सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100। और CBSE से एक अलग सर्टिफिकेट भी मिलता है अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में पूरे नंबर लेके आते हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमें भैया कब पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा बेस्ट होने वाला है CS। बिकॉज बहुत सारे बच्चे, ये हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट तो क्या है, बच्चे भैया लास्ट में पढ़ते हैं, भैया समर वेकेशन में पढ़ें या फिर भैया अभी से पढ़ना शुरू करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में, देन हम बुक्स के बारे में बात करेंगे, भैया कौन सी किताब हमारे लिए हेल्पफुल होने वाली है, कौन सी किताब हेल्पफुल नहीं होने वाली है, नोट्स बनाएं या नहीं बनाएं, क्वेश्चंस कहां से लगाएं, एंड हम लास्ट में बात कर रहे होंगे स्ट्रेटजी के बारे में। तो मेक श्योर करना कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर भी कर देना है। मेरा नाम है विशाल कुमार, मैं इस चैनल पर आप सभी लोगों को क्लास 11-12 कंप्यूटर साइंस पढ़ाता हूं और इस पूरे कंप्लीट ईयर में ये चैनल आपका बहुत ज्यादा साथ देने वाला है। तो मेक श्योर करना कि आप सब्सक्राइब भी कर लेना। अब बात करते हैं सबसे पहले सवाल पर। सबसे पहला सवाल ये कि भैया हमें कब पढ़ना चाहिए। हमारे पास ऑप्शंस क्या है? हमारे पास ऑप्शन ये कि या तो भैया हम आज से पढ़ना शुरू कर दें, या तो हम डे 1 से पढ़ना शुरू कर दें और हम डे 1 से पढ़ते पढ़ते अपना सिलेबस हम जुलाई तक कंप्लीट कर ले रहे हैं, या फिर हम जून तक कंप्लीट हो जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, हम जुलाई से अपने मेजर सब्जेक्ट पर फोकस कर पाएंगे। ठीक है, अब इसी में हम एक और चीज कह सकते हैं कि भैया अभी से हम पढ़ना शुरू कर देते हैं और हम स्कूल के साथ में लाइक सितंबर तक या अक्टूबर तक कंप्लीट कर लें अपना सिलेबस। दूसरी चीज हमारे पास साथ क्या पॉसिबल हो सकती है, दूसरा ऑप्शन आपके पास में ये पॉसिबल हो जाएगा कि भैया हम ना एक काम करते हैं, हम अभी से शुरू कर देते हैं और समर वेकेशन तक इसको खत्म कर देते हैं। अब समर वेकेशन में अगर आप इसे खत्म कर देंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल क्या होने वाला है? बेनिफिशियल आपके लिए ये होने वाला है कि आपको जुलाई से जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं, जुलाई से लेकर आप दिसंबर तक आप साथ में बोर्ड्स के लिए और अपने जेई पर आप ध्यान दे सकते हैं, अगर आप जेई के लिए एम कर रहे हैं तो। भैया जो थर्ड वाली कैटेगरी है बहुत ही ज्यादा बच्चे पूछते हैं और मैं इस बार पहले ही मैं बता देता हूं, मैंने कहा सर पहले ही बता देता हूं। देखो बच्चों, ये बात आपको पता है कि आपके पास में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है जिसका कि आपको प्री बोर्ड भी देने होंगे, आपके लाइक प्रैक्टिकल एग्जाम भी हो रहे होंगे, ठीक है, आपका वाइवा वगैरह भी चल रहा होगा, एंड आपका जनवरी में जेई मेंस होगा, एंड साथ में आपका अप्रैल में दूसरा जेई का अटेम्प्ट होगा, ठीक है, अटेम्प्ट 2 और ये अटेम्प्ट 1 होगा। तो ये जो बच्चे ये सोचते हैं कि भैया हम बोर्ड एग्जाम से 4 दिन पहले पढ़ लेंगे, तो आपको इस तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना है। मैं आपको साफ साफ ना कर देता हूं, पहले ही मैंने बता दिया कि इस तरफ नहीं जाना है। आप इस ऑप्शन नंबर 1 की तरफ जा सकते हैं, 2 की तरफ जा सकते हैं। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप 2 की तरफ जाइए, ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। भैया थर्ड वाले की तरफ हमें क्यों नहीं जाना है? बिकॉज क्या होता है कि कंप्यूटर साइंस एक अलग सब्जेक्ट है, अलग जैसे कि आपके बाकी सारे सब्जेक्ट्स हैं उनसे थोड़ा सा ये अलग है। भैया इसमें अलग क्या है? अलग ये कि इसमें सारे चैप्टर्स लिंक है और अगर आपने एक भी चीज ड्रॉप करी तो फिर नेक्स्ट जो है वो आपको अच्छे समझ में नहीं आएगी। और अगर आप प्रोग्रामिंग समझते हैं, आपका दिमाग खुलता है, आपकी क्रिएटिव सोच खुलती है, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग खुलती है, ठीक है, ये आपको पढ़ के तुरंत समझ में आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं भैया सिलेबस के बारे में। यहां सारी बातें मैं क्लियर कर रहा हूं, आप बस सही से समझ लीजिए और एक कॉपी पेन निकाल कर अपने जो भी डाउट्स हैं वो लिख लीजिए। अगर वीडियो में सॉल्व हो जाते हैं तो अच्छी बात है, वरना आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में हमारा जो ऐप है वो प्ले स्टोर जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको जो भी चीजें चाहिए हैं, लाइक आपको सिलेबस चाहिए है, आपको PYQs चाहिए होंगे, ठीक है, हमारे जो कोर्सेज हैं, फ्री कोर्सेज हैं, वो सारे आपको ऐप पर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो देखो आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन है, सबसे पहले हम बात करें आपका बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में, CUT के बारे में। तो बोर्ड एग्जाम का सिलेबस अलग है और CUT का अलग है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बोर्ड के सिलेबस को मान लेता हूं, दैट इज इट इज x या y मान लेते हैं, x की वैल्यू को 0 कर देते हैं। अगर हम बोर्ड के सिलेबस को मान लेते हैं भाई, तो जो CUT का कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है इसमें y प्लस आप 20 कर सकते हैं, मतलब कि CUT के सिलेबस में काफी सारी चीजें एडेड हैं जो कि आपके बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। एंड एक चीज मेक श्योर करिए कि सिलेबस वाली वीडियो मैंने बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए, तो आप उसको वॉच कर लीजिएगा, यहाँ कहीं आपको आई बटन पर देखने को मिल जाएगी। इससे क्या होगा, इससे आपके डाउट क्लियर होंगे, आपका टाइम बचेगा। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं, बच्चे सवाल करते हैं भैया ये रैंडम कहाँ से आ गया, भैया हमें स्टैक्स वाले चैप्टर में डेटा स्ट्रक्चर में कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स होते हैं जिनमें कि अभी मैं बता देता हूँ POS और SOP पढ़ाया जाता है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के परस्पेक्टिव से जरूरी नहीं है,
ठीक है। अगला सवाल ये आता है भैया क्या इसमें कोई मेजर डिफरेंस है? कोई मेजर डिफरेंस नहीं है प्रीवियस ईयर के सिलेबस में, तो आप उन लेक्चर्स से भी अगर आप कहीं से देख रहे हैं, आपके पास अगर ओल्ड बुक्स हैं तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे दैट इज भैया बुक्स के बारे में बात करेंगे। भैया बताओ कौन सी नई किताब खरीदनी है? आप बस बता दो भैया, आप कहोगे तुरंत ले लेंगे, नहीं। पहले आपको ये अप्रोच समझनी होगी कि हमें किताबें चाहिए क्यों हैं। देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है? हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है एनसीईआरटी और हमारे पास काफ़ी अदर बुक्स अवेलेबल हैं। या मान लेता हूँ कोई भी ऐसी बुक जो कि आपके स्कूल से आपको बुक लिस्ट में दी गई है। तो देखिए अब जो एनसीईआरटी, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी थोड़ी सी, मुझे एनसीईआरटी ज़्यादा पसंद नहीं है। ऑल दो चैनल पर आपको मैं कंप्लीट चैप्टर वाइज आपकी क्लास 12 कंप्यूटर साइंस की एनसीईआरटी अगर तुम चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बता देना, उस पर अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे। एंड आई गारंटी कि इससे बेस्ट आपको कहीं देखने को नहीं मिल रहा होगा। अब देखिए एनसीईआरटी में क्या है कि थोड़ी सी आपके लिए लैंग्वेज में दिक्कतें हो सकती हैं, बिकॉज एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है। एंड दूसरी चीज कि काफी कंसेप्ट्स मैंने इसमें मिसिंग पाए हुए हैं, मतलब कि उस कंसेप्ट की थ्योरी नहीं दी गई है बट उससे बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एनसीईआरटी को सीयूटी के लिए मैं बेस्ट मानता हूँ, क्योंकि सीयूटी का सिलेबस जो है एनसीईआरटी फॉलो करती है। या आप ऐसे कह सकते हो कि जो सीयूटी का सिलेबस है वो एनसीईआरटी का ही जो कंटेंट है वही इसका सिलेबस है। दूसरी चीज हम बात करेंगे अदर बुक्स के बारे में। तो अदर बुक्स, काफ़ी सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है। आपके जो स्कूल में बुक्स है आप वो बता रहे हैं आप उनको ले सकते हैं, बिकॉज आपको स्कूल में बेनिफिट हो जाएगा। टीचर्स ही उन्हीं से सवाल कराएंगे तो आप भी इजीली उस पेज को मैच कर पाएंगे। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट नोट्स के बारे में। देखिए नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब भैया ये इंपॉर्टेंट क्यों है और ये हमारे लिए हेल्पफुल क्यों है? देखिए अभी तक हम जैसे ट्रेडिशनली पढ़ते आ रहे हैं हम वैसे ही पढ़ेंगे, हम बहुत ज़्यादा एडवांस होने की कोशिश नहीं करेंगे, वरना क्या होगा जो बेसिक्स हमारी चीज़ें वो हम भूल जाएंगे। देखिए हमारे पास दो टाइप के नोट्स हैं, प्रिंटेड नोट्स अवेलेबल हैं, आप चाहें तो ले सकते हैं, ऐप में अवेलेबल हैं। दूसरे मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, वो हैंड रिटन नोट्स हैं, आप उनको कंप्यूटर में पढ़ सकते हैं या फिर आप प्रिंट करा के भी उन्हें पढ़ सकते हैं। अब भैया अगर हम नोट्स ना बनाएं तो ये बहुत ही गलत डिसीजन होने वाला है। जरूरी नहीं है कि आप फुल लेंथ नोट्स बनाएं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप फुल लेंथ नोट्स बनाएं, आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। अब ये नोट्स बनाने से होगा क्या? देखिए आप जब कोई भी चीज सीखते हैं, आप जब नोट्स बना रहे हैं उसके, भले भी आप शॉर्ट नोट्स बनाइए तो वो आपकी मसल मेमोरी में जाता है। किस में जाता है? मसल मेमोरी में जाता है। एंड चीजें आप लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन कर पाओगे अपने दिमाग में। वरना क्या हो रहा होगा? वरना फिर यही होगा कि भैया हमने जो की है हमने आज पढ़ा और अगले दिन हमारा पेपर था, पेपर तो हो गया, फिर उसके बाद तो हम भूल गए, उसके बाद हमें कुछ भी नहीं आता है। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल भी नोट्स मत बनाइए, आप बिल्कुल ही फिर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो आप एक दिन पहले करके और अपना एकदम जो है बंटाधार कर लेंगे। आप समझ रहे हैं ना? आप सब समझते हैं ना ये वाली भाषा, बंटाधार हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मेक श्योर करना कि आप नोट्स जरूर बनाइए। आप YouTube चैनल से अगर आप पढ़ते हैं, YouTube वीडियो से पढ़ते हैं, तो आप प्लीज ऐसे मत पढ़िए कि भैया हम तो बैठे, ये चैनल चल रहा है और कान में एकदम बढ़िया सा महंगा वाला हेडफोन लगा के बैठे हुए हैं और एकदम हम कथा की तरह पर सुन रहे हैं, ठीक है। कथा में बेटा सुनना नहीं होता, अपना दिमाग लगाना होता, चीजें इंप्लीमेंट करनी होती हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको क्या करना होगा, आप अगर कोई भी चीज यहाँ पर सीख रहे हैं तो आपको शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने हैं। अगर उसमें क्वेश्चंस करने को दिए जा रहे हैं तो उनको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कथा की तरह चीजों को नहीं लेना है, वरना लॉन्ग टर्म तक रिटेन नहीं कर पाओगे। अब बात करेंगे हम दैट इज कि हमें भैया पढ़ना कैसे। हमने बुक्स के बारे में बात कर ली, लेक्चर्स हैं और बैच। हमारे पास तीन पॉसिबल ऑप्शंस हैं, किसी बच्चे को अगर मैं कंसीडर करूं तो हमारे पास जो ऑप्शंस होंगे, सबसे पहला है क्या? बुक। अब बुक की भाषा में दिक्कत कहां पर आएगी? बुक की भाषा में दिक्कत यहां पर आएगी कि भैया अगर पहली बात तो ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होने वाला है, ठीक है, और बुक की लैंग्वेज सबको समझ में नहीं आने वाली है। अब जैसे कि आप बात करोगे कंप्यूटर नेटवर्क, जो आपका चैप्टर में अभी आगे बात करूंगा इस पे, तो बुक में बेटा 150 पेजेस का है, लेकिन वहीं पर मैंने जो इसके नोट्स दिए हुए हैं वो सिर्फ 29 पेज में पूरा कन्वर्ट कर दिया, जिससे आपका टाइम बच जाएगा। और हमें बहुत सारे अपने अदर एग्जाम पर भी फोकस करना है, पीसीएम फोकस करने के लिए हमारे पास जेई का एग्जाम है, तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। दूसरा, मैं रिकमेंड करूंगा आप सेकंड और थर्ड की तरफ जा सकते हैं। दैट इज सेकंड क्या है, हमारा लेक्चर्स की हम बात करेंगे। आप YouTube पर फ्री वीडियो से पढ़ सकते हैं। अब इसके साथ में जो चीजें आपको चाहिए, देखो जब भी कोई भी ऑनलाइन कोर्स आप ले रहे हैं, आपको जो चीजें ध्यान रखनी होगी, सबसे पहले आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। क्या करना होगा? आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। अगर आपकी लाइव क्लास है तो आपको लाइव अटेंड करनी ही चाहिए। अगर आपको होमवर्क दिया जा रहा है तो आपको होमवर्क करना है। अब लेक्चर्स तो बेटा आपको मिल जाएंगे यूट्यूब से, साथ में डिसिप्लिन और क्वेश्चन सॉल्विंग जो है वो आपके ऊपर रह जाएगी। थर्ड चीज क्या है, जहां डाउट्स आएंगे वहां अपने
टीचर की हेल्प ले सकते हैं, अपने फ्रेंड्स की हेल्प से उन डाउट्स को सॉल्व किया जा सकता है। तीसरी चीज हमारे पास है बैचेस। आपके नियर बाई कोचिंग्स होंगी आपकी, ठीक है। ऑफलाइन जो कोचिंग्स हैं, ऑफलाइन भी कई सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, ऑनलाइन भी कई सारे टीचर पढ़ाते हैं। जो हमारा ऑनलाइन का बैच होने वाला है वो ऐप पर अनाउंस हो चुका है, कल हम यहाँ पर भी आपके लिए अनाउंस कर देंगे। तो मेक श्योर करना कि आप गूगल प्ले स्टोर पर विशाल कुमार आपको सर्च करना है और आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगा। एंड फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए कूपन कोड भी वहां पर अवेलेबल है। अब ऑनलाइन बैच में आपके बेनिफिट क्या हो जाएंगे, देखिए ऑनलाइन बैच में आपका बेनिफिट होने वाला है, यहाँ पर टाइम बच जाएगा, ठीक है। अब मैं ऑन एन एवरेज ही मान लेता हूँ कि हर स्टूडेंट 3 कोचिंग तो जाता ही है, ठीक है, 3 घंटे आप जाते हैं। अब आप जब चौथी कोचिंग भी जाओगे तो आपके आपका जो टाइम वहाँ वेस्ट हो रहा होगा, देखो कोचिंग में तो आपका बेटा 1 घंटा जाएगा, वो तो फिक्स है, लेकिन उसके साथ में 10 मिनट तो आपके एक्स्ट्रा वेस्ट होते हैं कोचिंग से पहले और 10 मिनट कोचिंग के बाद में, दैट इज 20 मिनट्स आपके यहाँ हो गए। एंड आफ्टर दैट क्या हुआ, आफ्टर दैट आप यहाँ से घर जाओगे, ठीक है। अगर मैं मान लेता हूँ 15 मिनट में भी अगर आप घर पहुँचते हो और घर से आने के 15 मिनट, तो कितना टाइम हो गया, 1 घंटे की कोचिंग के लिए आपको 2 घंटा देना पड़ रहा है। बट ऑनलाइन में वही चीज़ क्या है कि आप 1 घंटे की कोचिंग को 1 घंटे में ही कवर कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर आपको क्वेश्चंस की टेंशन नहीं है, क्वेश्चंस आपको करवाई जाएंगे, आपको इंस्टेंट डाउट सपोर्ट का जो ऑप्शन यहाँ पर पूरा मिलेगा। एंड साथ में आपको बहुत सारी चीज़ें, जो हमारा बैच है, अगर आप मेरे बैच में एनरोल करते हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें मैं फ्री में दे रहा हूँ। दैट इज आपको कंप्लीट सिलेबस के नोट्स दिए जाएंगे, आपको शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे और आपके टाइम पर टेस्ट वगैरह हो रहे होंगे, जो कि यहाँ पर जब भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो फिर टेस्ट वगैरह लेना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं दैट इज कि भैया हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए भैया, मान लिया कि ना हमने वीडियो से पढ़ रहे हैं या हम खुद से पढ़ रहे हैं, हमारे स्कूल में टीचर्स पढ़ा रहे हैं, अब हम क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करना शुरू करें। ये बहुत बड़ा बच्चों का डाउट है और अब हम सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले मान लेते हैं आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, आपने कोई भी टॉपिक पढ़ लिया, आपने उसका लेक्चर देख लिया, आपको समझ में आ गया है। अब आपको उसके क्या करना है, सबसे पहले इस टॉपिक के आपको सॉल्व क्वेश्चंस को देखना है। जैसे बचपन में हम खेलते थे ना, वो हाइड एंड सीक वाला गेम आपको याद है कि भैया छुपन छुपाई खेल रहे हैं। अब क्या करना है, जो सॉल्व क्वेश्चन है उसको पहले समझो, उसका सॉल्यूशन समझो, उसके बाद में ये जो सॉल्व क्वेश्चन है इसके जो सॉल्यूशन को आपको हाइड कर देना है। क्या करना है भैया, इसको हाइड करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। बिल्कुल सिंपल। जैसे बचपन में क्या करते थे ना कि भैया ये रही कॉपी और इस पे ऐसे अपन हाइड करके एकदम बढ़िया से पढ़ रहे हैं, वही वाली चीज हमको यहाँ पे अप्लाई करनी है, ठीक है। अप्लाई कर लिया, हाइड कर लिया, हाँ भैया क्वेश्चन बन जा रहा है, भैया एकदम मजा आ जा रहा है, क्या कंसेप्ट्स हैं। इस चैनल पर आपके लिए फ्री सीरीज भी आने वाली है एंड आई गारंटी इससे बेस्ट तुम्हें नहीं मिलेगा, ठीक है। शुरू बस करने दो हमको। अब देखिए सॉल्व हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब सॉल्व के बाद आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है भैया, हमने खुद से भी ट्राई कर लिया। अब हम आगे अपने स्टेप नंबर 2 पर, 2 भी हो गया। अब क्या करना है, अब आपको चलना है अनसॉल्व की तरफ। इसी सेम टॉपिक का आपको अनसॉल्व सवाल उठाना है और ये अनसॉल्व सवाल लगाने की कोशिश करनी है। अगर आपके अनसॉल्व सवाल हो जाता है, मतलब कि स्टेप नंबर 3 क्लियर, यानी कि हमारा टॉपिक हमें अच्छे समझ में आ चुका है। तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, अब हम इसके बाद फाइनल एंड द अल्टीमेट, दैट इज अब हम सॉल्व करेंगे PYQs क्वेश्चन को सॉल्व करें। भैया PYQs कहाँ मिलेंगे CS के, देखिए किसी वेबसाइट पर जाएंगे तो गारंटी नहीं कि वो PYQs CBSE की तरफ से, हो सकता है कि उनके खुद का सवाल हो और उन्होंने उसमें लिख दिया है भाई PYQ। आप क्या कर सकते हैं, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, CBSE के जो पेपर्स हैं, ऑफिशियल पेपर्स हैं, वो आपको मिल जाएंगे हमारे ऐप के अंदर और वहां से आप इस पर्टिकुलर टॉपिक के सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा, इससे आपके 2 बेनिफिट हो गए। सबसे पहले आपको ये पता चलेगा कि CBSE किस लेवल का सवाल पूछ रही है। दूसरा, आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि हर पेपर में यार इस टॉपिक से तो ऐसा सवाल आ रहा है, तो आगे क्या आ सकता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं दैट इज स्ट्रेटजी की बात करते हैं। सभी बच्चों ने इसी चीज के लिए क्लिक किया था, अब यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि CS 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स का वेटेज आपकी रखती है क्लास 12 के अंदर, जिसमें कि आपके 70 मार्क्स की आती है थ्योरी। क्या हो रहा है, 70 मार्क्स की थ्योरी आएगी एंड 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के मिलने वाले हैं। अब ये जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि इसमें क्या होने वाला है, और तो सिलेबस में मैंने इसके बारे में बात करी थी, बट एक डेडिकेटेड वीडियो इस पर आ जाएगी। आज हम बात करेंगे 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स हमें कैसे चाहिए, कैसे हमें ये मार्क्स मिल रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे अपने सिलेबस को 3 पोर्शन में, पाइथन, कंप्यूटर नेटवर्क एंड हमारा SQL। अब देखिए, पाइथन आपकी आएगी 40 मार्क्स की, कंप्यूटर नेटवर्क आएगा आपका 10 मार्क्स का, SQL आएगी आपकी दैट इज 20 मार्क्स की। नाउ सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पाइथन से। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, भैया हमें तो क्लास 11 के बेसिक्स नहीं आते, ठीक है। हमारा जो बैच है उसके अंदर डेमो लेक्चर सबके लिए फ्री होने वाले हैं, तो हमारी जो बैच की वीडियो वो आ जाएगी, उसमें सभी लोगों से कहूँ कि आप सभी लोग डेमो लेक्चर्स में जरूर पढ़िए, क्योंकि बिकॉज उसमें आपके बेसिक्स तो आप हमसे फ्री में पढ़ ही सकते हैं। देखिए,
आपको सबसे पहले बेसिक्स पढ़ने की जरूरत है। अब भैया हम बेसिक्स कहाँ से पढ़ें? क्या बेसिक्स के लिए क्लास 11 दोबारा से पढ़ें? बिल्कुल नहीं पढ़नी है। तो हम क्या करें, आपको जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स है रिवीजन टूर 1 एंड रिवीजन टूर 2, इन चैप्टर्स के अंदर आपको बेसिक्स कवर कराए जाएंगे। इस चैनल पे बेसिक्स आपको कवर कराए जा रहे होंगे, तो उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। साथ में आपको कुछ क्वेश्चंस भी लगाने हैं, कुछ क्वेश्चंस हम बता देंगे, बाकी जो मैंने तरीका बताया है आपको उस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जब आप रिवीजन टूर 1 कर लेंगे एंड रिवीजन टूर 2 कर लेंगे, इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आता है दैट इज फंक्शंस। फंक्शंस के बाद आपका आएगा फाइल हैंडलिंग। अब ये 2 चैप्टर हैं, फाइल हैंडलिंग, इसके बाद में एक और टॉपिक आ गया है एक्सेप्शन हैंडलिंग आ गया है, एंड देन आपका डेटा स्ट्रक्चर से स्टैक आ जाएगा। तो ये आपका पाइथन का पोर्शन है। अब जो आपके फंक्शंस के सवाल हैं, फंक्शन से बेटा थ्योरी तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी, लेकिन जो फंक्शंस की अप्रोच है, फंक्शंस की नीड है, फंक्शंस पे एटलीस्ट आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तब आप खुद से फंक्शंस को बना पाएंगे। और जब तक आपको फंक्शन समझ में नहीं आएगा तब तक आपको ये फाइल हैंडलिंग भी समझ में नहीं आएगी। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले टॉपिक पढ़ना है। टॉपिक पढ़ने के बाद आपको वही चीज आपको रिपीट करनी है, सॉल्व क्वेश्चंस, एंड इसके बाद आपको करना है अनसॉल्व एंड देन पीवाईक्यू। इस तरीके से हम किसी भी टॉपिक को मास्टर कर रहे होंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे अब कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। इस तरीके से आपको ये सारे टॉपिक्स मास्टर करने हैं। अब कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क है थ्योरी। तो थ्योरी अगर आप लगातार पढ़ने बैठोगे तो बोर हो जाओगे, तो आपको एक रूल बना लेना है। वो रूल क्या बना लेना है, दैट इज कि हमारे जो कंप्यूटर नेटवर्क के नोट्स हैं, इन नोट्स में, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क के जो नोट्स हैं ये दैट इज 29 पेजेस के नोट्स हैं बेटा, ठीक है। अगर आप डेली 1 पेज भी कवर करेंगे, क्या करेंगे, अगर आप डेली 1 पेज का रूल बनाएंगे, ठीक है, आपको बस डेली 1 पेज पढ़ना है। क्या करना है, डेली 1 पेज कवर करोगे तो आप 1 महीने के अंदर अपने कंप्यूटर नेटवर्क कवर कर जाओगे। अब इसमें मेजरली भैया पढ़ना क्या है, मेजर आपको डिफरेंसेस पढ़ने हैं जो उसमें दिए गए हैं। आपको उसके सेकंड चीज आपको फुल फॉर्म्स याद करने हैं, जो कि आपकी जनरल नॉलेज ही बढ़ाएंगे और साथ में ये आपके लिए हेल्पफुल भी रहेंगे आगे के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे एसक्यूएल के बारे में। अब एसक्यूएल एक ऐसी चीज है कि बहुत ज्यादा आसान है। अब एसक्यूएल में क्या है, आपके यहाँ पर 4 चैप्टर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो आपकी एसक्यूएल आ जाएगी, उसके बाद में आपका दैट इज पाइथन प्लस एसक्यूएल। देखिए, अगर आप इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे 1 2 3 को, तो आप बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे। बिकॉज अगर आपने एसक्यूएल पहले पढ़ ली तो आप ये जो पाइथन प्लस एसक्यूएल का चैप्टर है आप इसको नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इसके लिए आपको पाइथन आनी चाहिए। ओके, तो अगर आप इसी पर्टिकुलर फॉर्मेट को यूज करेंगे तो हम भी इस बार इस बैच में, अपने जो बैच हम लॉन्च कर रहे हैं इसमें हम इसी फॉर्मेट को यूज कर रहे हैं। आप ऐप पर जाकर के हमारे बैच का शेड्यूल देख सकते हैं। प्रॉपर डे वाइज हमने शेड्यूल बना दिया कि किस चैप्टर को कितने दिन में कर रहे होंगे, कब हमारा टेस्ट हो रहा होगा, वो सारी चीज़ आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हमारी अल्टीमेट स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी के बेसिस पर आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स, यानी कि मैं 70 आउट ऑफ 70 की बात कर सकता हूँ, 70 आउट ऑफ 70 ला सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इसी चैनल से पढ़ के बेटा 65 प्लस स्कोर किए हुए हैं। मैंने खुद जब अपना बोर्ड एग्जाम दिया था तो मैंने खुद 96 आउट ऑफ 100 का मेरा स्कोर था सीएस के अंदर। एंड बहुत सारे बच्चों को प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आती है, इसीलिए चैनल स्टार्ट किया गया था, यही हमारा मिशन था। और मुझे लग रहा है कि हम टाइम के साथ में मिशन सक्सेसफुल हमारा बढ़ता चला जा रहा है। जो क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं वो 70 आउट ऑफ 70 स्कोर कर रहे हैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में, चैनल की फ्री वीडियो से पढ़ के। तो आप समझ सकते हैं कि यार बैच में क्या मजा आने वाला है। बस 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। आप बैच अगर एनरोल करना चाहते हैं, पहली चीज कि आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, ठीक है। बैच की हमारी टाइमिंग फिक्स हो चुकी है, तो टाइमिंग आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगी, दैट इज 7 to 8 PM टाइमिंग होने वाली है। क्लासेस जो हो रही होंगी वो हमारी 5 days a week होंगी। एंड हम जो सिलेबस कवर कर रहे होंगे, हम बाय द 15th जून हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, तो आगे के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। आप अपने बाकी सब्जेक्ट पर फोकस कर सकते हैं। अगर आप डिसिप्लिन नहीं फॉलो कर सकते हैं, आप डेली क्लास अटेंड नहीं कर सकते हैं, आप बैच मत ज्वाइन करिएगा। बिकॉज आई वांट कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको रिटर्न्स मिलने चाहिए, आपके नंबर अच्छे आने चाहिए। आप साथ में प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस लगाइए, डाउट्स पूछिए। इन द नेक्स्ट वीडियो आपको बैच के बारे में कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। तब तक के लिए मेक श्योर करना कि ये वीडियो अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर कर देना, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट हमारी जो फ्री वीडियोस आ रही हैं वो भी आपको टाइम पर मिल जाएं।